अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। और 48 घंटे गुजरे, डेडलाइन पूरी हुई, अब आगे क्या होगा ये मालूम हो रहा है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मौलाना आदिल खान के कातिलों की गिरफ्तारी की, जिसमें कोई पेशरफ न हो सकी। अब कराची उलमा कमेटी ने जुमे को मुल्क भर में पुरअमन हड़ताल करेंगे, ऐसा ऐलान किया है। उलमा कमेटी की जानिब से वाक़े की तहकीकात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। उलमा कमेटी का कहना है कि कब तक लाशें उठाते रहेंगे। मज़ीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान। जी बिल्कुल, शाह फैसल के इलाके में मुफ्ती आदिल ख़ान को शहीद किया गया था। 48 घंटों का अल्टीमेटम जो है वो कराची उलमा कमेटी की जानिब से हुकूमत को दिया गया था और उनका ये कहना था कि 48 घंटे में मुलजिमान को गिरफ़्तार करें। अब उनकी जानिब से कराची उलमा कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जुमे के दिन वो पाकिस्तान भर में जो है वो हड़ताल करेंगे। और उनका ये दावा है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो ताजिर बिरादरी है, उनकी जानिब से भी उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि वो इस हड़ताल में उनका साथ देंगे और अपना कारोबार जो है वो बंद रखेंगे। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो दावा भी किया गया है। मुफ्ती आदिल खान साहब को शाह फैसल के इलाके में जो है वो शहीद किया गया था, जिसके बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया था कि जी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन मुलजिमान गिरफ्तार ना हुए, जिसके बाद अब हड़ताल का ऐलान जो है वो कर दिया गया है कराची उलमा कमेटी की जानिब से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया है कि जो तहकीकाती कमेटी पुलिस की जानिब से बनाई गई है वो कराची उलमा कमेटी को कुछ बता नहीं रही है कि इस केस में अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितने मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं, क्या गिरोह की निशानदेही हुई है। तो अभी ये तमाम तर चीज़ें कराची उलमा कमेटी को नहीं बताई जा रही हैं। तो उनका मुतालबा है कि ये चीज़ें भी उनसे शेयर की जाएँ। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमद रहमान खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। कोऑर्डिनेटर उलमा कमेटी कारी अल्लादाद ने शहरियों से जुमे को होने वाले पुरअमन एहतजाज में शिरकत की अपील कर दी है। उनका मजीद क्या कहना था इस सिलसिले में, आपको सुनवा देते हैं। ने ये तय किया है कि जुमा के रोज़ मुल्क भर में पुरअमन हड़ताल एहतजाज किया जाएगा। पूरी कौम बशमूल ताजिर बिरादरी, सियासी तंजीमों और शहरियों से अपील है, ट्रांसपोर्टरों से भी अपील है, वकला से भी अपील है, सहाफ़ी बिरादरी से भी अपील करता हूँ कि पुरअमन एहतजाज में हिस्सा ज़रूर लें। और इस सारे मामले पर सिंध हुकूमत को लगता है कि हड़ताल किसी मसले का हल नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है मौलाना आदिल के कत्ल का सबसे ज़्यादा नुकसान तो सिंध हुकूमत को हुआ है। वज़ीर आला ने मौलाना आदिल के अहल खाना को इंसाफ का यकीन दिलाया है। सिंध हुकूमत अहल खाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी, कातलों की गिरफ्तारी के लिए कोशा है, हड़ताल किसी मसले का हल नहीं है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का ये कहना है कि मौलाना आदिल के कत्ल का सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध हुकूमत को हुआ है। इसी पर बात करते हैं, जमील पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील पराचा साहब, जुमे को हड़ताल की बात की जा रही है, क्या आप हिमायत करेंगे इसकी? सारे के सारे ताजिर इस सिलसिले में क्या सोच रखते हैं? जी बिल्कुल, इसमें हमारे इजलास भी जारी हैं और हम भरपूर इंशाल्लाह इसमें हिमायत का ऐलान करेंगे। और कल हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बाकायदा ऐलान करेंगे हिमायत का, क्योंकि वजह यह है बहुत बड़े आलिम दीन थे। मौलाना का को जो शहीद किया गया है, मौलाना इसका नेमुल बदल नहीं है मौलाना का कोई भी। इस पर ये समझ लें कि बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आज हमें बड़ी परेशानी के आलम में ये बात भी कहनी पड़ रही है कि इस सिंध हुकूमत ने अब तक कोई वजीर दाखिला नहीं बनाया है। अब तक यहाँ हमारे पास कोई वजीर दाखिला नहीं है, जिसकी वजह से ये अमन और अमान की सूरत हाल पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल नजर आता है। हम जो है इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं मौलाना के कत्ल की, और जल्द अज जल्द हम चाहते हैं कि ये जो इसमें लोग इसमें शामिल हैं कत्ल में, उनके जल्द अज जल्द गिरफ्तार की जाए। पराचा साहब साथ ही रहिएगा। चेयरमैन ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी साहब हमको ज्वाइन कर चुके। इरशाद बुखारी साहब, पुरअमन हड़ताल की कॉल है, आप लोग इस सिलसिले में बताइए, आप भी इसकी हिमायत करेंगे? देखें जी, मुझे अभी अभी आप लोगों की तरफ से इत्तला मिली है, ना हुकूमत ने कोई राब्ता अभी तक मुझसे किया है, ना हड़ताल करने वालों ने। मौलाना आदिल साहब की शहादत के लिए हम सारे दुखी हैं, पूरा शहर दुखी है। एक अच्छे इंसान थे, जहाँ तक मेरी मालूमात है, अल्लाह ताला उनको बरीक़ रहमत करे। लेकिन भी हम गैर सियासी लोग हैं, हमारा प्लेटफार्म गैर सियासी होता है।
हमने हुकूमत को भी देखना होता है और इन लोगों को भी देखना होता है। मैं अकेला इस वक्त कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं अपनी बॉडी बुलाऊंगा कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का। अभी तक ये खबर नतीजे पर कब तक पहुंच पाएंगे आप लोग? लिहाजा हम 1-2 दिन के अंदर अंदर इजलास बुला के हम कुछ डिसीजन लेंगे, फिर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इरशाद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। पराचा साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे, सिलसिले में बात कर रहे थे। मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि सिंध हुकूमत को फौरी तौर पर उलमा इकराम को एतमाद में लेना चाहिए। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही निकल सकता है। मुजरिम पकड़े नहीं गए तो पुरअमन एहतजाज उलमा कराम का हक है। फौरी तौर पे सिंध हुकूमत को इस मामले में बातचीत करनी चाहिए और मसाइल को हल करना चाहिए। पेंडिंग मसाइल करने से मसाइल पैदा होते हैं। तो वजीर आला साहब को चाहिए कि वो खुद कल जो है वो ताज़ियत के लिए गए थे, लेकिन इस इशू के ऊपर कल उन्हें खुद जाना चाहिए, वहाँ उलमा को एतमाद में लेना चाहिए, उलमा के साथ बैठना चाहिए और मौलाना आदिल के कातलों के सिलसिला में, गिरफ्तारी के सिलसिला में जो पेशरफ्त है वो बतानी चाहिए। जहाँ वो कमी कोताही है उसे दूर करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब आप एतमाद में लेंगे और आपकी एफर्ट्स जो है वो दुरुस्तिमत होंगी तो मसाइल हल हो जाएंगे। कराची में मौलाना आदिल और उनके ड्राइवर की टारगेट किलिंग। तहकीकात के लिए कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई। तफ्तीशी हुकाम ने तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए थानों की सतह पर मुखबरों का जाल बिछा दिया गया। मौलाना आदिल खान हमला केस, तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतह कमेटी कायम। कमेटी की सरबराही कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन करेंगे। DIG CTD उमर शाहिद, DIG ईस्ट नुमान सिद्दीकी, SSP कुरंगी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ तहकीकाती टीम का हिस्सा होंगे। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा लेगी। मौलाना आदिल खान के कत्ल का मुकदमा शाह फैसल थाने में SHO की मुद्दत में दर्ज करके तफ्तीश CTD को मुंतकिल कर दी गई, जबकि अब तक की तहकीकात से मुतल्लिक इजलास में जाए वकुआ की जियो फेंसिंग, फॉरेंसिक रिपोर्ट और एनी शाहिदीन के बयानात पर ब्रीफिंग दी गई। उधर तफ्तीशी हुकाम ने जेलों में कैद कलअदम तंजीम के कारिंदों से मुलाकात के लिए आने वालों के रिकॉर्ड का भी जायजा लिया, जबकि दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए थानों की सतह पर मुखबरों का जाल बिछा दिया गया। मालूमात देने वालों का नाम सीगा रास में रखने के साथ साथ इनाम भी दिया जाएगा। खबरों में आगे देखिए, मक्कार को करारा जवाब। एक जानिब फ़िरक़ावारियत की आग भड़काने के लिए दुश्मन पूरी तरह सरगर्म है और दूसरी जानिब उलमाए कराम की सिक्योरिटी इंतजामात, इन पर लगा है सवालिया निशान। कराची में 2900 अहलकार सियासी शख्सियात की हिफाजत पर मामूर है, जबकि उलमाए कराम की सिक्योरिटी पर सिर्फ 300 अहलकार मौजूद। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। दुश्मन सरगर्म है और फ़िरक़ावारियत की आग फैलाना चाहते थे। आसान हदफ है उलमा कराम, इसके बावजूद उलमा कराम की सिक्योरिटी सियासी शख्सियात के मुकाबले में सिर्फ 10% है। सब मालूम होने के बावजूद गुज़िश्ता 10 सालों में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले 40 से ज़ायद उलमा शहीद कर दिए गए। इसके मुकाबले में सियासी शख्सियात को टारगेट करने के वाक़यात 10 से कम हैं। तब भी सियासी शख्सियात के लिए सूबे में 2900 एहलकारों को तैनात किया गया है, लेकिन उलमा कराम की हिफाजत पर 305 एहलकार तैनात हैं। सियासी शख्सियात की तरह उलमा को नई नवेली पुलिस मोबाइलें भी नहीं दी जाती। हमारे यहाँ अभी मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम को अभी स्क्वाड दिया गया है, या मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी साहब के पास स्क्वाड है, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब के पास स्क्वाड है। मतलब ये कि अगर कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि स्क्वाड 1 किलोमीटर पीछे रह जाता है। उन मोबाइल के अंदर इतना दम होता नहीं है फिलहाल। वफाकुल मदारिस के तर्जुमान कहते हैं सिंध हुकूमत को अपनी तरजीहात पर गौर करना होगा। अहमद रहमान खान, समा, कराची। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम भेस और ठिकाना बदलता रहा। कभी फोर्ट अब्बास, कभी चिन्योट, तो कभी फैसलाबाद में छुपता रहा। शातिर मुलजिम कानून की गिरफ्त में कैसे आया, IG पंजाब ने पूरी कहानी बता दी। आबिद अली ने एक रात ननकाना साहिब के कब्रिस्तान में गुजारी। काफ़ी अरसे चिन्योट में अंडरग्राउंड रहा। मुलजिम मास्क पहनकर शहर शहर घूमता रहा।
भैंसों के बाड़े में मजदूरी की। फैसलाबाद में सुराग लगा लिया गया था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले भाग निकला। पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस कर रही थी। मुलजिम बीवी से मिलने आया तो पकड़ा गया। पुलिस की तफ्तीश में इंकशाफ किया कि वाक़े की रात वो डॉल्फिन फोर्स की हवाई फायरिंग पर फरार हुए थे। मोटरवे ज्यादती केस, मरकजी मुलजिम आबिद की ड्रामाई अंदाज से गिरफ्तारी। मुलजिम को मालूम था कि वो कानून की मतलूब तरीन शख्सियत है। 1 महीने तक किस किस तरह छुपता रहा, आईजी पंजाब ने सारी कहानी सुना दी। इसके साथ मुलजिम था एक जो इसके साथ नहीं जा पाया था, इकबाल बाला जो था, उसने इसको इतला दे दी थी कि तुम्हारी तस्वीर टीवी पे और नेट पे सारे पे चल रही है। हम जिस चीज़ पे बैन कर रहे थे कि हम थोड़े से खामोश होंगे, मीडिया थोड़ा खामोश होगा, ये सर्विस करेगा, ये अपने घर वालों के पास आने की कोशिश करेगा, अल्टीमेटली वही हुआ और उसी की वजह से हमें काम। आबिद को मालूम था कि वो आगे आगे और पुलिस उसके पीछे पीछे है। भेस बदल बदल कर एक शहर से दूसरे और दूसरे से तीसरे शहर भागता रहा। चिलियोट में ये बड़े अरसे अंडरग्राउंड रहा। एक बंदे के पास अब्बास नामी बंदा है, उसके पास मजदूरी करता रहा, भैंसों को चारा शारा डालता रहा। मीडिया कवरेज कम हुई तो आबिद ने नक्लो हरकत शुरू की। चिनियोट से फैसलाबाद पहुंचकर आबिद ने जैसे ही अपने साले के फोन से घर वालों को कॉल मिलाई, पुलिस हरकत में आई, पर शातिर मुलजिम हत्थे न चढ़ा। लेकिन पुलिस की रेकी जारी रही। एक दिन आबिद मौका देखकर अपनी बीवी से मिलने पहुंचा। जैसे ही घर की दीवार फलांगी तो पुलिस ने गर्दन दबोचकर हाई प्रोफाइल मुलजिम का इस्तकबाल किया। फैसलाबाद में ट्रेस हुआ, वहाँ हमने अपने जीएसएम लोकेटर्स भेजे, लेकिन इसने वहाँ फोन फेंक दिया और इसने फिर ये अपने बाप के पास गया, बिकॉज इसको पता चल गया था कि पुलिस ने बाप को छोड़ दिया और बीवी को भी। तो ये बीवी से मिलने गया था, वहाँ जब ये दीवार फांद के गया तो पहले से ही हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी। आबिद मलही ने पुलिस हिरासत में इंकशाफ किया है कि वो खातून से ज्यादती की रात मौका वारदात पर डॉल्फिन पुलिस के पहुंचने और उनकी हवाई फायरिंग की वजह से फरार हो गया था। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम आबिद मलिक को रिमांड के लिए लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम की शनाख्त परेड के लिए उसे 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए। केस के दूसरे मुलजिम शफकत अली को भी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को 28 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान के पास भारत के दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। रॉ ने चीनी कौंसलेट, पीसी गवादर और स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करवाया। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ का भारतीय सहाफ़ी को तहलका खेज़ इंटरव्यू। कहा, APS हमले का मास्टरमाइंड हमले के वक्त रॉ से राब्ते में था। कालादम तंजीमों के गठजोड़ के लिए भारत ने $10 लाख दिए। भारत की किसी भी मुहिमजोई का सख्त रद्दअमल होगा। मुईद यूसुफ ने भारत से मुतालिक इंतहाई अहम मामलात उठाए हैं। पाकिस्तान को चाहिए FATF से मुतालबा करे कि भारत को ब्लैक लिस्ट किया जाए। वजीर रेलवे शेख रशीद ने तजवीज़ दी। समा से गुफ्तगू में कहा वो वजीर आजम से इस मामले पर बात करेंगे कि भारत को FATF में बेनकाब किया जाए। बहुत सीरियस एलिगेशन आज मुईद ने लगाए हैं और इससे तो सियासत बदल गई है, हालात बदल गए हैं। अब FATF में पाकिस्तान को जाना चाहिए इंडिया के खिलाफ और बताना चाहिए कि हमें डिस्टेबल करने के लिए इन्होंने कितने हमले किए, जो सब पाक फौज ने और पाकिस्तानी लोगों ने नाकाम बनाए। तो उन्होंने हमारे खिलाफ इतनी साजिशें की हैं, हमें भी ये मुतालबा करना चाहिए कि भारत को ब्लैक लिस्ट किया जाए और हमें किसी सूरत में ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और भारत को ब्लैक लिस्ट कराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जी, मैं ज़रूर गुजारिश करूंगा वजीर आजम से कि ये बात फैटफ की बचाई जाए और इंडिया को इसका मुजरम ठहराया जाए और उस पर पाबंदियां लगवाई जाए। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ के इश्तिहार 19 अक्टूबर के अखबारात में शाया होंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को इंतजामात मुकम्मल करने के लिए खत लिख दिया है। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। 19 अक्टूबर के अखबारात में नवाज शरीफ का इश्तिहार छपेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को खत भेज दिया।
5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर से कहा गया है कि लाहौर और लंदन एडिशन रखने वाले 2 कौमी अखबारात में इश्तिहार छापे जाएं। इश्तिहार स्याह रंग में हो और अखबार के बैक पेज पर क्वार्टर साइज में छपना चाहिए। इश्तिहार शाया होने के बाद उनकी नकूल हाई कमीशन के जरिए लंदन में मियां साहब को अरसाल भी की जाएंगी। दूसरी जानिब तोशाहाना रेफरेंस में पहले ही इश्तिहारी करार पाने के बाद नवाज शरीफ की जायदाद जब्त की कार्रवाई भी शुरू। नायब तफ्तीशी ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा कराते हुए बताया कि SCCP मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स और बैंक हुकाम को नवाज शरीफ के तमाम असासे जब्त, शेयर्स और अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए खत भेजे जा चुके। अदालत ने 29 अक्टूबर तक अमल दरामद मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का मजीद 1 हफ्ते का जिस्मानी रिमांड मंजूर करके नैब को 20 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद हुसैन। आमदन से ज्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। कारकुन भी पहुंचे और क़यादत से इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी की। समाअत के दौरान साबिक वजीर आला रोस्टम पर आए और नैब के रवैये की शिकायत की, जिस पर नैब के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ को एक रिवॉल्विंग कुर्सी दे दी है। नैब वकील ने रिमांड की सदा की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी तफ्तीश चल रही है। सवालनामा दिया मगर जवाब नहीं मिला। 14 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम से मुताल्लिक कोई मालूमात फराहम नहीं की गयी। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमाओं ने केस को बेबुनियाद करार दिया। शहबाज शरीफ साहब के नाम 1 रुपए की टीटी नहीं है। अदालत में भी यही उन्होंने मौक़िफ़ लिया कि ये साबित कर दें तो मैं सरेंडर कर दूंगा। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल में कहा कि शहबाज शरीफ की बिजनेस इनकम का ऑडिट हो चुका है। जज जवादुल हसन ने नैब से इस्तफसार किया कि अगर शहबाज शरीफ किसी सवाल का जवाब नहीं देते तो क्या जबरदस्ती करनी है, जिस पर नैब के वकील ने कहा कि उन्हें अभी कुछ दस्तावेजात दिखानी हैं। वकील अमजद परवेज ने नुसरत शहबाज को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त दायर की, जिस पर जज ने नैब से जवाब तलब कर लिया। रेफरेंस की आइंदा समाअत 27 अक्टूबर को होगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। अपोजिशन लीडर ने अपनी गुर्बत और बेबसी की दुख भरी दास्तान सुना दी। कहा दामाद से 20,000 पाउंड लिए तो पूछते हैं मनी ट्रेल कहाँ है। मेरे पास अपना कुछ नहीं, सब वालिद साहब और बच्चों का है। मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की। जज साहब, आप क्या जाने मेरी गुर्बत और बेबसी का आलम। परवेज मुशर्रफ ने जिला वतन किया तो लंदन चला गया। जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था। फ्लैट का किराया तक ना दे सकता था। मालिका से भीख भी नहीं मांगना चाहता था। आज ये हाल है, कमर में दर्द से दोहरा हुआ जाता हूँ। बैठने के लिए कुर्सी तक मुयस्सर नहीं। और ये मुझसे पूछते हैं गिफ्ट की रसीद कहाँ है। दामाद से 20,000 पाउंड लिए तो पूछते हैं मनी ट्रेल कहाँ है। पहले भी कह चुका हूँ, अपना कुछ नहीं, सब वालिद साहब का दिया है और बच्चों को मुंतकिल हुआ है। और बच्चे बेचारे कहते आए हैं कि उनकी जायदाद लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं। वो बेचारे भी दोस्तों के पैसों पर गुज़र औकात करते रहे हैं। कैसी कमाल की गुर्बत है जो लाहौर से दुबई और लंदन तक फैली है मगर नजर नहीं आती। अखाड़े से पहले ही माहौल गर्म। मुआजरा जानिए थोड़ी ही देर में। नवाज शरीफ लंदन पुलिस के रडार पर 8 अफराद के साथ बगैर मास्क। हाइड पार्क में चहलकदमी महंगी पड़ गई। ट्विटर सारिफ ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस को शिकायत कर दी। खोरी के लिए हम बाहर लेके गए, हवा खोरी के लिए हम बाहर लेके गए। हुसैन नवाज के बीमार वालिद को कोरोना के दिनों में हवाखोरी करना महंगी पड़ गई। नवाज शरीफ 8 अफराद को साथ लिए बगैर मास्क पहने लंदन के हाइड पार्क में टहल रहे थे। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। एक ट्विटर सारिफ ने वीडियो पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस को टैग करते हुए नवाज शरीफ की शिकायत लगा दी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए सारिफ से कहा कि वो ये शिकायत डायरेक्ट मैसेज के जरिए करे। सारिफ ने ऐसा ही किया।
डायरेक्ट मैसेज के साथ साथ नवाज शरीफ की चहलकदमी वाला वीडियो क्लिप लिंक भी भेज दिया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने शुक्रिया के साथ सारिफ को यकीन दिलाया कि उसकी शिकायत से मकामी पुलिस को आगाह कर दिया गया है। तो इस शिकायत की नौबत यूं भी आई कि नवाज शरीफ बीमारियों में जकड़े हैं। उम्र के वो जिस हिस्से में है उन्हें कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है, लेकिन मियां साहब कोरोना से बचाव के लिए बहुत ज्यादा मोहतात नहीं। नून लीग के कायद कभी कहीं कॉफी पीते नजर आए, कभी किसी रेस्टोरेंट में दिखाई दिए, मगर कहीं भी उनके चेहरे पर मास्क नजर न आया। नवाज शरीफ हवाखोरी के लिए भी अक्सर निकलते रहे, मीडिया से गुफ्तगू भी करते रहे, लोगों के हुजूम में भी देखे गए, लेकिन एहतियाती तदबीर और समाजी फासले का ख्याल कहीं नजर न आया। 70 साल नवाज शरीफ ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में भी मुब्तला हैं, यानी उनको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। मियां साहब की इस बेएहतियाती पर उनके सियासी मुखालफिन भी कई बार कह चुके हैं कि जब वो लंदन में घूम फिर रहे हैं, कोरोना को भी खातिर में नहीं ला रहे, तो फिर पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ जाते। और गुजरावाला में पीडीएम के जलसे से पहले ही सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। लीगी कारकुन और जिले इंतजामिया का अमला आमने सामने आ गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कल तक इजाजत ना मिली तो जलसा जीटी रोड पर होगा। पहलवानों के शहर में पीडीएम के जलसे से पहले ही माहौल गर्म। टैक्स ना देने पर जिला इंतजामिया ने सिटी फ्लाईओवर पर लगाए गए बैनर्स और पोस्टर्स उतारे तो लीगी रहनुमा और कारकुन इंतजामिया से भिड़ गए। लीगी कारकुनान ने इंतजामिया के अमले को भगा दिया। मुश्तइल कारकुनान ने उतारे गए बैनर्स भी कब्जे में ले लिए। पीडीएम रहनुमाओं ने हर हालत में जलसे का ऐलान कर दिया। राना सना ने इंतजामिया को जलसे की इजाजत के लिए कल तक की डेडलाइन दे दी। आज के बाद ये कल आप दोपहर तक देख सकते हैं, तो अगर ये बर वक्त हमें इस बारे में मुतला नहीं करते तो फिर हम जलसा जो है वो जीटी रोड पे करेंगे। कमर जमान कायरा कहते हैं पुलिस गैर कानूनी और गैर आईनी अहकामात की तामील ना करे। पुलिस वही काम कर रही है। आप हमारे पुरअमन जो मीटिंग्स है वो रोक के हमारे कारकुनों को पकड़ के और क्या कर रहे हैं, मदाखलत कर रहे हैं। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का कहना है सिटी फ्लाईओवर पर कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई। कार्य सरकार में मदाखलत की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भिजवाई जाएगी। मरियम नवाज की पासबान रजाकारों से मुलाकात की अंदरूनी कहानी समा पर मरियम नवाज ने पासबान रजाकारों को मुमकिना गिरफ्तारी से बचने की हिदायत जारी कर दी हैं। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक। जी आज मरियम नवाज ने मीटिंग की है, वोट को इज्जत दो पासबान रजाकारों के साथ। उसमें हमारे ज़राए ने बताया है कि मरियम नवाज ने हदायत की है इन रज़ाकारों को कि आप लोगों ने इस मुमकिना गिरफ्तारी से ज़रूर बचना है। दूसरा उन्होंने कहा है कि किसी गैर मुतल्लका शख्स से और अननोन कॉल कोई बंदा आपको करे तो आप लोगों ने वो अटेंड नहीं करनी है, ना ही किसी से ऐसे शख्स से मुलाकात करनी है। तीसरी उन्होंने हदायत की है इन रज़ाकारों से कि आप लोगों ने 15 अक्टूबर की रात घर को ना सोएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पुलिस जो है वो गुजरांवाला में छापे मार रही है और दूसरे इलाकों में, उसके मुलिका इलाकों में भी छापे मार रही है। कोशिश करें कि आप लोग किसी और जगह सोएं ताकि 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जो जलसा हो उसमें शिरकत कर सकें। जी शुक्रिया आरिफ, आपने अपडेट किया। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद की। कहा लीगी रहनुमा हमेशा झूठ बोलती हैं। शहजाद अकबर ने मरियम औरंगजेब को कज़्ज़ाब करार दिया। बात करेंगे कुछ महंगाई की, जिसकी घटा विफाकी काबीना के इजलास में भी छाई रही। कई वुज़रा ने मामला उठा दिया। शेख रशीद दवाओं की कीमतों में इजाफे पर बरहम हो गए। रिपोर्ट करेंगे अब्बास शब्बीर।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुराद सईद, शेख रशीद और फैसल वावडा समेत कई वज़रा महंगाई पर फट पड़े। शेख रशीद ने महंगाई को हुकूमत की सबसे बड़ी दुश्मन करार दिया। बोले दवाएं भी गरीब की पहुँच से दूर हो गयी, अब तो अवाम में जाएं तो लोग आवाज़ें कसते हैं। आटे और गंदम के बहरान का खदशा जाहिर करते हुए गंदम की दरामद बढ़ाकर सब्सिडी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म ने काबीना को महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दामात की यकीन दहानी कराई। कहा मुशावरत जारी है, हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए जल्द एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू करेगी। इजलास के दौरान वफाकी वज़रा फैसल वावडा और शिबली फराज, जबकि वज़ीर तवानाई उमर अयूब और मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर में नोक झोंक भी हुई। काबीना ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2020, PIA बोर्ड के लिए डायरेक्टर्स की नामजदगी और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी। टाइगर फोर्स महंगाई पर कंट्रोल करने में कैसे मुआविन साबित होगी? ऑपोजिशन की कड़ी तनकीद पर उस्मान डार वजाहतें देने मैदान में आ गए। टाइगर फोर्स के काम की आसानी के लिए एक पोर्टल डेवलप किया गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि अपोजिशन के रहनुमा हमारी टाइगर फोर्स को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारे नौजवानों को चोर और डाकू करके अपोजिशन ये पेश कर रही है। सियासत में करप्शन का बाजार तो इसी अपोजिशन ने गर्म कर रखा था। तो मेरी अपील है पाकिस्तान की अपोजिशन से, ये टाइगर फोर्स के नौजवान हमारे कौमी हीरोज हैं। इन्होंने क्या ऐसा कानून या ऐसी पॉलिसी पीपल्स पार्टी या PMLN लेके आई जिसमें प्राइस डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म लाते? जब ये देखते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ठीक होने जा रहा है, ये उससे कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं। दिन ब दिन महंगाई अज़ाब बनती जा रही है। कराची में तो महंगाई के सताए अवाम सस्ती चीनी और आटा लेने के लिए जब यूटिलिटी स्टोर्स पहुंचते हैं तो फिर क्या होता है? खुर्शीद आलम बताएंगे इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर अभी खुला नहीं मगर खरीदार पहले पहुंच गए। किसी को आटा चाहिए तो कोई चीनी लेने आया। आम बाजार से सस्ती चीज़ों के लिए गरीब लोग यूटिलिटी स्टोर पर लाइन तो लगाते हैं मगर ज़रूरियात सबकी पूरी नहीं होती। कहते हैं कल आएगा परसों आएगा, परेशान है, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं कि आज देखो अल्लाह करे मिल जाए। बोल रहे हैं आटा तो रखा भाई, शक्कर का नहीं पता, शक्कर है नहीं है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के मुताबिक सबसे ज़्यादा मांग आटे, चीनी और घी की है। सबसे ज़्यादा डिमांड जो है चीनी और आटे की है। इसकी वजह यह है कि मार्केट में और यूटिलिटी की प्राइस में बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से गरीब आवाम जो है यूटिलिटी का रुख कर रही है। आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर तलब और रसद में फ़र्क ख़त्म करे ताकि सबको फ़ायदा हो। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, सामा, कराची। सिंध हाई कोर्ट में गैंगस्टर उज़ैर जान बलोच की फौजी अदालत से सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी दिफा को नोटिस जारी करके रिपोर्ट तलब कर ली है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे इरफान उल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान बताइए। फवाद, जो अहलिया उनकी इनके अहले खाना है उज़ैर बलोच की और उनकी वालदा, उनकी जानिब से पिटीशन दायर की गई है और उसमें कहा गया है कि उज़ैर बलोच की सज़ा के हवाले से उन्हें मीडिया के जरिए पता चला है कि उन्हें फौजी अदालत से सज़ा सुनाई गई है। ताहम इस हवाले से तफसीलात नहीं बताई जा रही हैं। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से रब्ता करने की कोशिश की है। ताहम जो सेक्रेटरी दिफा हैं और दीगर हुकाम हैं उनसे मालूम किया जाए कि उन्हें क्या सज़ा दी गई है उज़ैर बलोच को और उसकी सज़ा से मुतल्लिक तफसीलात बताई जाए और अपील जो है वो सुनी जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर रहीम यार खान के नवाही इलाके से, जहां आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया, बच्चों को मार डाला। वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया है। कमिश्नर बहावलपुर से इस सारे के सारे वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। RPO से भी रिपोर्ट तलब की गई है। रहीम यार खान का नवाही इलाका, आवारा कुत्तों ने हमला करके 2 बच्चों को मार डाला। वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए समा।